मुरली का टाइटल है ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम, 2 जनवरी 1978। अशरीरी स्थिति से रिलेटेड मुरली है। साकार सृष्टि की आत्माएं आकाश की तरफ देखती है और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकार सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारों से ही सजते हैं। बाप दादा चक्कर लगाने के बाद वतन में जब रूह रिहान हुई तो ब्रह्मा बोले, मेरे बच्चे लक्ष्य में नंबर 1 हैं। सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। बाप बोले, राजधानी तैयार हो गई है? क्वेश्चन मार्क। ब्रह्मा आज ब्राह्मण बच्चों का तरफ ले रहे थे, माना ब्रह्मा बाबा हमारी साइड ले रहे थे। ब्रह्मा बाबा बोले, 16,108 की माला तो तैयार हुई ही पड़ी है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी बताते हो? क्या 50,000 से 16,108 नहीं निकलेंगे? मन के तैयार है, अंडरलाइन। लेकिन नंबरवार पिरोने के लिए लास्ट सेकेंड भी अभी रहा हुआ है, माना 108 की माला तैयार है, लेकिन किसका नंबर कौन सा है वो फिक्स नहीं है। या फिर 16,108 की माला तैयार है, लेकिन किसका कौन सा नंबर है वो फिक्स नहीं है। मन के फिक्स हो गए हैं, जगह फिक्स नहीं हुई है। जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। आज ब्रह्मा ने 16,108 के मणकों की अर्थात सभी सहयोगी आत्माओं के तकदीर की लकीर फाइनल कर दी। इस कारण भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाला ब्रह्मा को ही कहते हैं और यादगार रूप में भी जन्मपत्री जन्म दिवस पर या नाम संस्कार पर ब्राह्मण ही जन्मपत्री बनाते हैं। तो देखो यहाँ के पुरुषार्थ का, एक एक पुरुषार्थ का हमारा द्वापर युग से जो भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, एक एक द्वापर युग के कर्म का हमारे संगम युग के कर्म से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन वहाँ पे स्मृति उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो जितना हमें जैसे याद आता है उस तरह से हम वहाँ पे बिहेव करते हैं। आप सब तो उसमें है ना, तो ब्रह्मा माँ ने 16,108 की मणकों की निश्चित तकदीर सुनाई, तो आप सब उसमें हो ना? चेक करो 16,108 के माला में हो या 108 के माला में हो या फिर माला में नहीं हो, वो भी चेक करना। ऐसे ही नए बच्चों को आगे अनेक जीवन के प्रमाण हैं। आदि मध्य अंत स्पष्ट है, 84 जन्मों की जन्मपत्री स्पष्ट है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही स्पष्ट है, लेकिन बाप अव्यक्त है। बाप की पालना अव्यक्त रूप में होते हुए भी व्यक्त रूप का अनुभव कराती है। अव्यक्त को व्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, यह कमाल नए बच्चों की है। जैसे आदि में बच्चों की कमाल है, वैसे ही लास्ट सो फास्ट जाने वालों की भी कमाल है। तो जो भी अपने को लास्ट सो फास्ट समझते हो, वैसे पुरुषार्थ करते हो, बाबा उनके लिए ये महावाक्य बोल रहे हैं। स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेट थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना? दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। तो मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो मतलब क्या? संगम युग में ब्राह्मण पार्ट इमर्ज होता है, सतयुग त्रेता में देवी देवता पार्ट, फिर द्वापर युग से हमारा पूज्य सो पुजारी पार्ट इमर्ज होता है। तो हर एक युग में हमारे अलग अलग पार्ट ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं और मर्ज होते हैं। माना द्वापर में मैं पुजारी बनती हूँ, वहीं पे मेरा सतयुगी जो देवता स्वरूप है वो मर्ज हो जाता है। मर्ज माना क्या? ये मर्ज इमर्ज का मीनिंग क्या है? समझो कपड़े, हमने कपड़ में कपड़े रखे हैं, समझो मैंने 10 मेरे कपड़े रखे हैं, तो जो ऊपर ऊपर रखे हुए होते हैं ना, हम उसी को बार बार यूज़ करते हैं और नीचे वाले को यूज़ करना ही भूल जाते हैं। तो वो जो नीचे वाले कपड़े हैं वो मर्ज स्वरूप में है, और ऊपर के जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो इमर्ज स्वरूप में। तो वैसे ही मर्ज और इमर्ज करना अच्छी रीति से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। बाप के साथ सर्व कार्य में समीप और सहयोगी है, तो अष्ट रतन चीफ जस्टिस है। जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती है। बाप प्रेसिडेंट है, लेकिन
बच्चे चीफ जस्टिस है, तो माना अष्टरत्न जो है उनके लिए बाबा बोल रहे हैं। गुजरात को, अभी गुजरात वालों के लिए देखो बाबा क्या कह रहे हैं। गुजरात को विशेष लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। तो देखो अभी तो हम ग्रुप बना रहे हैं लास्ट सो फास्ट जाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल ये एक ऐसा पुरुषार्थ है, दिखने में बहुत ईजी दिखता है, ऐसे लगता है इतना ही तो करना है, इतने से क्या हासिल होगा, लेकिन वो पुरुषार्थ अगर करते हैं तो ही अमृत वेला और नुमा शाम में आपको जो हासिल करना है वो होगा। गुजरात को विशेष लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात वालों को यह नशा रहता है कि ड्रामा अनुसार हम आत्माओं को विशेष भाग्य प्राप्त है। जैसे स्थान के हिसाब से समीप हो, वैसे ज्ञान की धारणा के हिसाब से धारणा योग्य धरती है। तो देखो बाबा भी बोल रहे हैं कि ज्ञान की धारणा के लिए गुजरात की धरनी योग्य है। गुजरात को धरनी का और समीप होने का वरदान है। ऐसी वरदानी आत्माएं पुरुषार्थ में कितनी तेज होंगी, चेक करो, अभी बाबा आपके बारे में बोल रहे हैं। धारणा की सब्जेक्ट में गुजरात देश के निवासियों को लिफ्ट है। कलयुगी दुनिया के हिसाब से अति तमो प्रधान के हिसाब से फिर भी अच्छी कहेंगे, इसीलिए गुजरात को अपने दोनों वरदानों की लिफ्ट के आधार से फर्स्ट में पहुंचना चाहिए। वरदानों का लाभ लो तो हर मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे। तो वरदानों का लाभ लेना माना क्या, बाबा हर रोज जो वरदान देते हैं उसको यूज़ करना, उसका स्वरूप बनना, ये है वरदानों का लाभ लेना। देखने में अति मुश्किल होगी लेकिन अति सहज रीति से हल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पहाड़ भी रुई समान बन जाता है। राई फिर भी सख्त होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो ऐसे अनुभव कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट वाला देखते हैं।